अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूँ आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट जो हमारा लैब सेटअप आएगा वो बहुत तगड़ा आएगा। आज का जो हमारा लैब सेटअप है वो है जी माल्टीगो। ये काली लाइनें इसके अंदर भी आपको मिल जाता है। आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है कि दुनिया में यूज़ होने वाला सबसे तगड़ा टूल है। इसके ज़रिए आप किसी भी किस्म की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नंबर की निकाल सकते हैं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आप नंबर की ट्रैकिंग, लोकेशन, उनकी मज़ीद डिटेल आप निकाल सकते हैं। और अगर आप इसका पेड वर्जन यूज़ करते हैं या इसका पेड जो एडिशन है वो यूज़ करते हैं तो फिर आपको ये और ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर सोशल मीडिया की जीमेल्स और जो उसके पासवर्ड होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करता है। और ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए भी यूज़ होता है और उसकी तहकीकात के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद अगर साइबर क्राइम कहीं पे हो रहा है उसकी तहकीकात के लिए ये यूज़ होता है। ये एक्चुअली में एजेंसीज यूज़ करती हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारे यूज़ करते हैं। जो केसेस बनते हैं या डार्क वेब की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए भी ये यूज़ होता है। अगर आप काली के अंदर इसको यूज़ करेंगे ना तो काली के अंदर आपको ऑलमोस्ट जो है ना इसकी 8 से 10 GB रैम आपको एलोकेट करनी पड़ेगी, फिर ये काली के अंदर वर्क करेगा। और काली के अंदर ये स्लो वर्क करता है, इसलिए बेहतर है कि आप इसको ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम गूगल करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे ना जी माल्टीगो, और याद रखें इसके लिए आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाती है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करते हैं ना जाके, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा होता है बाकायदा कि विंडो के लिए करना है कौन सा आपका X64 है या X जो है ना 86 है। आप सिंपल डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। उसके बाद ये आपको कहेगा कि जी आप जो है ना अकाउंट बनाएं। अकाउंट जो बनेगा वो भी इनकी वेबसाइट पे ही बनेगा, और उसके मतलब अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। अब जब इसके अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे फिर आपको ये शो करेगा कि आपने फ्री वाला वर्जन यूज़ करना है या आपने पेड वाला यूज़ करना है। वो मर्जी आपकी होती है। हम फ्री वाला कर रहे हैं। इसके अंदर लिमिटेड फीचर्स होते हैं, इसके अंदर उस तरह से ये ओपनली डिटेल प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इतनी डिटेल ज़रूर होती है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये याद रखें कि ये एथिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यूट्यूब बार बार वीडियो पे स्ट्राइक्स दे रहा है मेरे प्रीवियस चैनल पे, पता नहीं उनके साथ क्या मसला है। हालांकि मैं एथिकली चीज़ें करवाता हूँ, जो प्रोवाइड होती हैं वही करवा रहा हूँ, फिर भी उनको मसला है। इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एथिकली ये चीज़ें हैं और एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइवेसी मोड बता दूँ। अगर आपने इसका जो वर्किंग हमने स्टार्ट करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसका वो ओपन हो गया सारा, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। प्राइवेसी मोड के अंदर ये है कि अगर आप नॉर्मल पे करते हैं तो फिर आप अगर वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको कोई भी ट्रेस आउट कर सकता है। अगर आप स्टील्थ पे कर देते हैं तो आप जो भी वर्किंग कर रहे होंगे कोई आपको ट्रेस आउट नहीं कर सकता। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेस आउट ना हो तो आप VPN भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेड VPN यूज़ करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने और कोई VPN यूज़ नहीं करना। जो फ्री वाले VPN होते हैं वो ऑलरेडी आपके सिस्टम को हैक कर चुके होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास सारी डिटेल शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए भी ये यूज़ होता है, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये फोरेंसिक के लिए या डिफरेंट किस्म की जो डिटेल होती है नेटवर्क के मुतालिक हो या फ़ोन नंबर्स के या सोशल मीडिया के या वेबसाइट्स के रिलेटेड, तो वहाँ पे भी इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग होती है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो गैंग, इंडस्ट्रियल, यानी फेसबुक की अगर आप बात करें तो उसके ग्रुप्स, उसकी जो पेजेस हैं उनका लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी आपके सामने मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप है, उन्होंने साथ साथ चीज़ें मेंशन भी की है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, DNS रिकॉर्ड है, बैनर है, यानी बहुत सारी उन्होंने डिटेल इसके अंदर प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे IP4 है, IP6 है, डोमेन है, ये IP एड्रेस ये हुए ISB, ठीक है, MX रिकॉर्ड, मैक एड्रेस। उसके बाद नीचे अगर आप थोड़ा सा और आते हैं तो यहाँ पे आपको SSL सर्टिफिकेशन, वेबसाइट कोड, कोडिंग, यानी हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट इसके अंदर मिलती है जो आप ट्रैक कर सकते हैं। वो चाहे किसी की लोकेशन है, वो चाहे किसी का फ़ोन है, वो चाहे किसी का जीमेल है, वो चाहे किसी का IP एड्रेस है, कुछ भी आप करना चाहते हैं वो हर चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। इवन के मालवेयर
ये देख लें, मालवेयर की टाइप भी सारी चीज़ें मिली है। अगर इसके ऊपर मैं अब लेक्चर दूँ ना तो ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर इस पर बनते हैं, क्योंकि जितनी इसके अंदर डिटेल चीज़ें हैं, ठीक है। ईच बाई ईच पे भी हम काम करें, लेकिन आज हम सिर्फ सोशल मीडिया पे करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी यहाँ पे ये देखेंगे फ़ोन नंबर है, मोबाइल भी, फ़ोन नंबर भी, इसके ज़रिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन IP एड्रेस देख सकते हैं, कहाँ से यूज़ हो रहा है, कहाँ चल रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते जाइए, आपको सारी दुनिया के अंदर जो जो चीज़ें हैं हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अब ये वाली सारी चीज़ें जो है ये यूरोप और गल्फ़ कंट्रीज़ में होती हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है। उसकी रीज़न क्या है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल वहाँ पे है। अब यहाँ पे फेसबुक की 2 चीज़ें हैं, एक फेसबुक ग्रुप और पेज के लिए यूज़ होती है, एक डायरेक्ट फेसबुक की प्रोफाइल के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन के लिए ये आ जाता है, फिर ये गूगल के लिए, उसके बाद लिंक्डइन है, उसके बाद आपकी टिकटॉक इसमें आ जाती है, एफिलिएट और कट है, पाई आपका पिंटरेस्ट आ जाता है, कोरा आपका इसमें आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देखते जाइए। नीचे आपको टिकटॉक भी मिलेगी, ये आपको टिकटॉक है, ये आपका टेलीग्राम है, आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्नैपचैट भी मिलेगी, ठीक है। मज़ीद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पे ट्विटर भी मिलता है, और जो आपका है अपना यहाँ पे आप लिख के मज़ीद आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में यहाँ पे लिखता हूँ जी, इंस्टाग्राम हमारे पास है, अगर तो होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। मेरी इंस्टाग्राम नहीं है, हम ट्विटर लिख के देखते हैं। ये देख लें जी, ये ट्विटर है, ठीक है जी। इसको सिंपली अब मैं यहाँ पे और कुछ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक का करके दिखाता हूँ आपको। ये अब फेसबुक आ गई, इसको हमने यहाँ से अपने माउस का राइट जो आपके माउस का है ना उसको ड्रैग करना है आपने जस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ड्रैग कर दिया, अब यहाँ पे इसको आपने छोड़ दिया, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे आपने, अगर आपके पास URL आपके PC में पड़ा है तो आपने सिंपल कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं पड़ा तो आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मैं अभी किसका लूँ वीडियो के अंदर, फिर गलत चीज़ें भी ना चल जाएँ, ये भी मसला हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो किसी भी एक बंदे की, बल्कि नहीं, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे फिर स्ट्राइक आ जाती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किस लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख के कर सकते हैं। यानी फेसबुक का जो URL है, प्रॉपर जो एक फेसबुक का URL है, वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये तो पता नहीं किसकी जो है ना फेसबुक ओपन हो गई है बीच में, तो मैं आपको मज़ीद एक दफ़ा, मुझे 1 मिनट दें बस, मैं अपनी ही एक प्रोफाइल लेता हूँ, उसका लिंक मैं आपको जो है ना फिर यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि किसी और के साथ मसला ऐसा ना हो। तो यहाँ पे आपने सिंपल जो है ना, आप इसको www से स्टार्ट करेंगे, www.facebook.com। ये मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक लिख रहा हूँ, किसी का नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अब ये ना हो कि आप सब भी मेरी प्रोफाइल पे शुरू हो जाए। मेरी प्रोफाइल से मुराद ये नहीं है कि ये मेरी ज़ाती खुद की है, ये एक फेक प्रोफाइल है जो किसी की बिल्कुल ब्लॉक है, ख़त्म हुई, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम ऐसे ही आपने चीज़ें लिखनी है। लेकिन याद रहे ये आपको इतनी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी यार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इतनी होगी कि जो ज़रूरी होगी। अब यहाँ पे आपने आगे ID जो उसकी लिखी होती है ना नंबरिंग में, उस ID तक आपने ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। 77, फिर 1422 5 9 10 5 0 5 3। अब यहाँ पे सिंपली इंटर मार देना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने ये ID लिख ली, जहाँ पे नंबरिंग आपकी ख़त्म होगी बस वहाँ तक। अब आपने ये वाला जो आपका छोटा सा येलो कलर का है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने सिंपली फाइंड इन एंटाइटी प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने रन कर देना। अब यहाँ पे आपने वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको सारी जो भी डिटेल अवेलेबल होगी ना वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली, और विद ग्राफ के साथ आपको प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे आपने चीज़ें देखनी है, यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं, इधर से भी आप इसको देखना चाहें तो इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको ये वाला ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं पूरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जी, प्रोफाइल PHP, ठीक है जी। ये DNS डोमेन नेम सिस्टम इसको कहते हैं, ये भी डोमेन नेम सिस्टम है, ये भी प्रोफाइल है। यहाँ साइड पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप, इनकमिंग, आउटकमिंग, डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं। ग्राफ में भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये मज़ीद चीज़ें शो करवाता है कि जो उसकी डिटेल वगैरह थोड़ी बहुत होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आती हैं, ठीक है जी। अब अगर आप किसी एक के ऊपर भी मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो आप सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एक दफ़ा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे,
फिर आप यहाँ पे जो है ना जो भी इंटाइटी आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि जी फाइंड इंटाइटी प्रॉपर्टीज़, कि यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ करके दिखाए, ठीक है। रिजॉल्व आईपी एड्रेस हमें दे। अब हम देखते हैं कि हमें ये दिखाता है या नहीं। नहीं, अभी उसने नहीं दिखाया। और नीचे ये देखें यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड नॉट फाउंड फ्रॉम इंटाइटी प्रोफाइल प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ ये होती है कि जब आप किसी के अटैकर के ऊपर जब आप कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको ब्लॉक भी कर देती है। फेसबुक का जो डिटेक्शन सिस्टम है वो बहुत तेज़ होता है, ठीक है, फास्ट होता है, तो वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो जूम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये देखें मेरी प्रोफाइल जो मैंने अभी लिंक दिया है उसके रिलेटेड ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये एक मैसेज शो कर रहा है, ये एक्चुअली में मैसेज की फॉर्म है। अगर यही हम पेड वर्जन यूज़ कर रहे होते ना तो ये हमें डायरेक्ट प्रोफाइल का जीमेल और पासवर्ड दिखाता, ठीक है। और मैंने जैसे कहा है कि ये सिर्फ एथिकल पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसको आपने यूज़ करना है। गलत चीज़ों के लिए ना मैं आपको सिखा रहा हूँ और ना मैं आपको कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि आप इसे गलत काम करेंगे, ठीक है। अगर आपने मज़ीद चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, आप ईच बाय ईच करके भी उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। DNS फ्रॉम डोमेन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो में भी आपको मज़ीद चीज़ें वो प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे नीचे जो होती है उसको आपने चेक करते रहना है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको एरर भी वो देता है, ऐसा नहीं है कि एरर भी नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर कुछ APIs का इशू आ जाता है। बाज़ दफ़ा फेसबुक की तरफ से उस चीज़ को ब्लॉक किया जाता है जिसके बाद वार्निंग आ जाती है, ठीक है। ये आपको इसके ऊपर वीडियोस मिल जाती हैं लेकिन इस तरह आपको कोई भी नहीं समझाएगा जिस तरह आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ क्योंकि उन्होंने एथिकली और फोरेंसिक के लिए बनाया है ताकि दुश्मनों को, या जब कोई एथिकल बंदा वर्किंग कर रहा होता है किसी कंपनीज़ में, तो ये बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ होता है। इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि आपने अगर कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है चाहे कोई भी है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये हालांकि मेरी खुद की समझ लें कि है फेसबुक, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा खदशा रहता है कि कहीं यूट्यूब वाले पागल हो के कहीं इस पर भी स्ट्राइक ना दे दें। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि स्ट्राइक ना दिया करें बराए मेहरबानी। मेरी पहली वीडियोस भी एथिकल हैं, ये भी एथिकल हैं। अब पुराने चैनल पे वो स्ट्राइक पे स्ट्राइक दे रहे हैं तो मेरे लिए तो बड़ा मसला बना हुआ है। 14-15 हज़ार व्यूज़ वाली वो वीडियो थी, वो आज सुबह उन्होंने स्ट्राइक दे दी। चले नहीं, खैर। अब यहाँ पे हमने ये आप प्रोफाइल थी, ये डोमेन नेम सिस्टम यानी फेसबुक का समझ लें कि जिसके साथ कनेक्शन होता है, या वो वाले ऐप शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल के ऐप, प्रोफाइल की डिटेल है। यहाँ पे फेसबुक की अपनी जो उसके अंदर जो डाटा होता है उसकी डिटेल वो प्रोवाइड करते हैं, ये वो है। साथ उन्होंने वेबसाइट वगैरह सब कुछ दी है। अगर इसके ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये आपको अमेरिका की किसी उस पर लेके जाएगा। यहाँ पे आप देखते रहिए, या अमेरिका की लोकेशन देगा, या समझ लें कि कोई IP एड्रेस देगा ऐसा, या आपको मज़ीद टेक्स्ट दिखाएगा इस तरह के। ये अब इसके ऊपर हम क्लिक करके देखते हैं कि आया हमें कुछ मिलता है कि नहीं। ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप एथिकली चीज़ों को प्रैक्टिकल भी किया करें और जो है ना चैनल पे रिस्पॉन्ड भी दिया करें। आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में बात नहीं करते हैं कि लेक्चर आपको कैसा लगा है, या कोई इसके मतलब क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। उस तरह से आप चीज़ों को जो है ना यूज़ नहीं करते हैं जिस तरह आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब मैं ग्राफ क्लियर करने जा रहा हूँ। ये समझ लें कि एक बेसिक प्रैक्टिकल था जो कि हमने इसके ऊपर किया है, ठीक है जी। ये एक बेसिक प्रैक्टिकल था। यहाँ पे एक्चुअली में मेरा शायद कुछ इशू दिखा रहा है, चले खैर इसको बाद में मैं देखता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इसी तरह आप टिकटॉक की बात कर लें, ठीक है जी। तो टिकटॉक को भी आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे, कोई भी लिंक जो है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद आपका जो टिकटॉक का डाटा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करके आप यहाँ पे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। टिकटॉक का जस्ट आपने एक नाम देना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी ही टिकटॉक का नाम दे देता हूँ, मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। मैंने ये समझ लें एक नाम दे दिया अपनी टिकटॉक का ना। तो इस पर मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ ये क्या करता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिमिटेड कर दी हैं। पहले पिछले कोई 1-2 साल पहले जो है ना, ये जो सॉफ्टवेयर था ये बड़ी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करता था, लेकिन अभी इन्होंने फ्री वाला जो एडिशन है उसके अंदर चीज़ें लिमिटेड कर दी है। अभी शायद मेरा जो है ये वाला ये ठीक से लगा नहीं है, ये शायद मेरा जीमेल सॉरी ये
जो यूज़र नेम है शायद ये गलत है। एक सेकंड ज़रा मुझे देखने दें ताकि हम प्रॉपर इस पे वर्किंग कर सकें। अब इस पे मैं क्या लिखूं? चले आपको एक और करके देखते हैं। इसको करके देखता हूँ, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसे भी होता है कि जब आप पुरानी वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप नई चीज़ ओपन करते हैं तो इस वजह से भी वो वर्किंग नहीं करता बाद दफ़ा। अब ये देखें, अभी मेरे इसका नाम मैंने लिखा है, यूज़र नेम जो सही आया है, उसके मतलब उसने कुछ चीज़ें लिमिटेड, सारी नहीं, बार बार आपको साथ बता रहा हूँ कि लिमिटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर बाद में ये आप ढूंढते फिरेंगे जी इसमें तो आपने कहा था कि इतना सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है, लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने डिटेलिंग हर चीज़ लेनी है तो फिर आप पेड वर्जन यूज़ करें, उसका कुछ $200, $250, $300 उस पर लगता है, वो लगा के उसको आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको पूरा मज़ा देगा और हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है जी। तो ये समझ लें कि सोशल मीडिया का था, इसको भी मैं यहाँ से अभी क्लियर कर रहा हूँ आपको जस्ट सिखाने के लिए। उसके बाद आगे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट का लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप वेबसाइट को सिंपल ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे मैं अभी इसको जैसे लिख देता हूँ जी www.google.com। यहाँ पे अब मैंने ये लिख दिया, ये एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइंड इंटाइटी प्रॉपर्टीज़ पे कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो ये जो भी उसकी अवेलेबल डिटेल होगी वो हमें प्रोवाइड कर देगा। अब ये उसमें वेबसाइट का एक डोमेन नेम सिस्टम और एक दूसरा जो भी उसके अंदर डाटा था वो उसने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप डोमेन नेम सिस्टम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जाके आपको जो ऑप्शन दे रहा है उसको आप चेक करते हुए ईच बाई ईच भी चेक कर सकते हैं और उसको आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। अभी आप देखें कि गूगल के सारे IP एड्रेसेस, रिजॉल्व्ड IP एड्रेसेस वो आपको उसने प्रोवाइड कर दिए। इसी तरह अगर आप किसी भी टारगेट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर अगर आप वर्किंग करते हैं तो वो आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको इतना ही प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ जितना मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खदशा है स्ट्राइक का, इसलिए काइंडली आपने इस चीज़ पे पूरा फोकस देना है, ध्यान देना है, ठीक है, कि ये काम जो है ना वो दोबारा ना हो। आज का लेक्चर हमारा जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और इसको हम सेव नहीं करते इस डाटा को। फिर से एक दफ़ा मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई है, शायद सारी चीज़ें हमारी आगे पीछे चली गई हैं। इसको जो है हम यहाँ से हम चेक करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो आज का समझ लें कि एक लेक्चर है ना, वो तो ऑलमोस्ट समझ लें कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। और मैं पेड कोर्स करवाता हूँ एथिकल हैकिंग के, जो भी सीखने में इंटरेस्टेड है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। विद प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।